छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 308 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं, जिसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। पूरे बस्तर को विकास में जोड़ना है और इसीलिए आप सब लोग सुने भी होंगे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जो 2 साल से बस्तर ओलंपिक के समापन में भी आते हैं, बस्तर पंडुम के समापन में भी आते हैं। आज हमारे युवाओं को जोड़ने के लिए हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन 2 साल से कर रहे हैं। पहले साल 1,65,000 लोग उसमें हिस्सा लिए, इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए। बस्तर पंडुम में भी इस साल 54,000 लोग भाग लिए। तो उस समय हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पूरे बस्तर की जनता को आश्वस्त किया है कि बस्तर संभाग को हम लोग पूरे देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग बनाएंगे, सबसे अच्छा बनाएंगे। सबका घर पक्के का होगा, सबके घर में बिजली पानी होगी, अच्छा स्कूल होगा, अच्छा अस्पताल होगा। इसलिए आप सब लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 40 साल तक आप लोग विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर में, हमारे छत्तीसगढ़ के ऊपर में, बस्तर के ऊपर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, छत्तीसगढ़ सरकार का आशीर्वाद है। जितना आप लोग विकास में पीछे रहे हैं, उसी तेजी से अब आगे यहाँ पर विकास को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि ये नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में आपके सुकमा में मुख्यमंत्री के नाते हमारा पहला आगमन हुआ है और आज विकास यहीं से शुरू कर रहे हैं। आपके सुकमा की धरती से हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज से ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान ये शुरू होगा और पूरे क्षेत्र में के घर में हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग होगा, जो भी बीमारी होगी स्थानीय इलाज, और स्थानीय इलाज नहीं होगा तो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि दिल्ली तक भी ले जाना पड़ेगा, बड़े से बड़े अस्पताल में भी ले जाना पड़ेगा, वहां पर सरकारी खर्चे से इलाज होगा। तो ये सब आप लोगों के लिए करने वाले हैं। अब जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दूर जाना नहीं पड़ेगा, उसका वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया है। गिद्धम में मेडिकल कॉलेज वो बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और एक और हम लोग निर्णय लिए हैं सरकार के तरफ से कि ये स्वास्थ्य का ये शिविर तो चलेगा ही, लेकिन हम लोग ये स्वास्थ्य दल 7 जिले के 32 विकासखंड और 5,000 से अधिक गांव और बस्ती में ये मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान को लेकर जाएंगे। और ये पिछले 2 साल में नियत नीला नार योजना के माध्यम से हम लोग बस्तर में 1.25 लाख परिवारों का राशन कार्ड बनाए हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड बना है। 67,000 से अधिक लोगों का मनरेगा में जॉब कार्ड बना है। 60,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। 6,000 परिवार कृषक सम्मान निधि जो माननीय प्रधानमंत्री जी साल में 6,000 रुपया 3 किस्तों में देते हैं, उसमें जुड़े हैं। और इस क्षेत्र में महतारी बंधन योजना जो 70 लाख महिलाओं को हम लोग महतारी बंधन का हर महीना आज 25 किस्त 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा दे चुके हैं। बस्तर की माताएं उससे भी वंचित थी, काहे कि उधर जाना संभव नहीं होता था, लेकिन अभी 22,000 महतारी बंधन से भी हमारी माताएं जुड़ चुकी हैं। उनको महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है। उसी तरह से 43 सड़क बनाए हैं, 61
उचित मूल्य का दुकान खोले हैं, 34 स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, 401 प्राइमरी स्कूल खोले हैं, 516 आंगनबाड़ी केंद्र आज संचालित हो रहे हैं। ये 2 साल नियत नीलानार योजना के माध्यम से आज हम लोग इस क्षेत्र में विकास कर पाने में हम लोग सफल हुए हैं। तो चूंकि समय का अभाव भी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ है। अब हम लोग ये जो नियत नीलानार योजना जो अभी तक चल रहा था, जिसके तहत अभी हमने जो गिना है इतना किए हैं, अब नियत नीलानार 2.0 ये भी सरकार लाने का निर्णय लिया है। और इसमें जो 7 जिला हैं उससे और 3 जिला को जोड़ने वाले हैं। गरियाबंद, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, ये 3 जिला को जोड़ने वाले हैं और इस तरह से 10 जिला हो जाएंगे। और नियत नीलानार 2.0 योजना के माध्यम से एक बस्तर मनने का कार्यक्रम, बस्तर मुन्ने का कार्यक्रम हम लोग आगे चलाने वाले हैं। और इसमें हर ग्राम पंचायत में शिविर लगेगा और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबका लाभ इस योजना के माध्यम से देने का प्रयास सरकार करेगी। तो ये सब हम लोग आने वाले समय में करने वाले हैं। आज एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग बहुत भ्रम पैदा करते हैं कि बीजेपी की सरकार इसलिए यहां पर नक्सलवाद समाप्त कर रही है कि यहां पर उद्योगपतियों को बैठाना है। ये लोग नक्सलवाद से लड़ाई तो लड़े नहीं। आज जब हम लोग क्षेत्र को नक्सल मुक्त कर रहे हैं और विकास से जोड़ना चाहते हैं तो लोगों को भरमाना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि उनके भ्रम में बिल्कुल पड़ना नहीं है। हम लोग बस्तर में खेती को आगे बढ़ाएंगे, काहे कि यहाँ पर मेहनतकश किसान हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, इसलिए खेती को बढ़ाएंगे, लोगों के खेतों में पानी पहुंचाएंगे। आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल हम लोग 2 बड़ा सिंचाई परियोजना बस्तर के क्षेत्र में इंद्रावती नदी में पास किए हैं। मटनारा और देउर गांव यहाँ पर बैराज बनाएंगे और 2000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इससे 32,000 हेक्टेयर में करीब 80,000 एकड़ में इससे सिंचाई होगा। तो निश्चित रूप से इससे खेती बढ़ेगी और लोगों का आर्थिक स्थिति संपन्न होगा। उसी तरह से हम लोग शिक्षा को भी आगे बढ़ाएंगे इस क्षेत्र में, इसलिए जगरगुंडा और ओरछा इसको दोनों को एजुकेशन सिटी बनाएंगे। यहाँ पर अच्छा स्कूल, ताकि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। तो ये 2 जगह हम लोग एजुकेशन सिटी बनाने वाले हैं। पर्यटन को हम लोग बढ़ाने वाले हैं, काहे कि मैंने पहले कहा है कि ये बस्तर धरती का स्वर्ग है। अनेकों यहाँ पर जलप्रपात हैं, कुटुमसर का गुफा है, आपका धुड़मारास, इसको राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान 60 देश के 20 गांव का चयन हुआ है, तो उसमें धुड़मारास का चयन हुआ है। ये हमारे लिए गौरव का बात है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र में पर्यटन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। होम स्टे, आपके क्षेत्र में होम स्टे होता है, विदेशी लोग आते हैं तो होटलों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के घर में रहना पसंद करते हैं, उनकी संस्कृति को जानना चाहते हैं, उनके जैसा भोजन करना चाहते हैं। तो होम स्टे को भी हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं और होम स्टे में कमरा हमारे लोगों का बन जाए, इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर खेती को, टूरिज्म को, इसको आगे बढ़ाएंगे, पशुपालन को आगे बढ़ाएंगे। गाय पालन के लिए हम लोग गाय दे रहे हैं, बकरी पालन को बढ़ाएंगे, कुक्कुट पालन को बढ़ाएंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे। इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह से भ्रम में, विरोधियों के भ्रम में, कांग्रेसियों के भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो सारा विकास का जिम्मेदारी सरकार का है। आपके इस भाई पर विश्वास करिए, आपके जनजातीय समाज का भाई आज मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, और भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश के गृह मंत्री जी का, पार्टी का। जितना ये क्षेत्र पीछे है उतने ही आगे विकास की दृष्टि से इस क्षेत्र को बढ़ाएंगे।
सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। किसी तरह से भी इस क्षेत्र को विकास में पीछे होने नहीं देंगे। आज वही आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में हम आए हैं। आज मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना चला रहे हैं। हमको मालूम है कि बस्तर के क्षेत्रों में बसें नहीं चलती हैं, जिसके कारण पिकअप वगैरह में हमारे लोग यात्रा करते हैं और जब एक्सीडेंट होता है तो एक साथ बहुत मौतें हो जाती हैं। और आज 38 मार्ग बस्तर में चयन किए हैं और वहां पर बस संचालित कर रहे हैं मुख्यमंत्री बस सेवा योजना में। फिर जो भी विकास का काम हो सकता है क्षेत्र में, वो सब काम सरकार करने वाली है। इसलिए आप लोगों को किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए अब तो हम और बार बार आप लोगों के बीच में आते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिलते जुलते रहेंगे, आप सब लोगों के साथ सलाह मशवरा करके कैसे क्षेत्र का विकास करना है उस पर चर्चा करते रहेंगे। आज क्षेत्र के तरफ से, सांसद जी के तरफ से, हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष जी के तरफ से वैसे तो बहुत मांगे आई हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों के तरफ से भी बहुत मांगे आई हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोगों का काम को हम लोग करेंगे, जो भी क्षेत्र की आवश्यकता है उन सब कामों को करेंगे। लेकिन आज जब यहाँ आए हैं और नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली बार आए हैं, तो आज के इस आगमन को यादगार बनाना पड़ेगा। इसलिए कुछ कामों की मैं घोषणा यहाँ पर कर रहा हूँ। एक तो सुकमा से मलकानगिरी उड़ीसा सीमा तक सड़क का डामरीकरण, ये इसकी आवश्यकता है। 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी हम घोषणा करते हैं। उसी तरह से केरला पेंदा राम मंदिर का जीर्णोद्धार, जिसमें 3 करोड़ रुपया लगेगा, इस राम मंदिर का भी जीर्णोद्धार करेंगे। कुड़केल से पटेलपारा बोरगुड़ा तक भाग 1-2 मिट्टी मुरम सड़क, हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बड़ी परेशानी होती है, तो उसके लिए भी 30 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं। नगर पंचायत दोरनापाल मुख्यालय में बस स्टैंड, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। काली मंदिर परिसर बस स्टैंड में सामुदायिक भवन, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। कोरगांव गोंडी से पेरमापारा मार्ग पर 6 मीटर पुलिया 2 नग, इसकी भी हम घोषणा कर रहे हैं। सबरी नदी पुलिया से मूलागुड़ा मार्ग पर 12 मीटर पुलिया निर्माण, इसके भी हम घोषणा कर रहे हैं। और एक नक्की तालाब, वहां पर पार्क और सौंदर्यीकरण, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। तो आज ये 3, 3, 6, 8 काम 308 करोड़ का सौगात तो मिला है, लेकिन ये 8 काम का सौगात फिर देके जा रहे हैं। और आगे जब जब भी आएंगे इसी तरह से क्षेत्र को सौगात देते जाएंगे। अंत में आप सभी लोगों का, भारी गर्मी में आप लोग भारी संख्या में आए, इसी तरह से हम लोगों के ऊपर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहे। इस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाएंगे। और एक बड़ा सौभाग्य का विषय है कि वैसे तो हमारे देश में नारियों का सम्मान प्राचीन काल से होता आया है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है, नारियों का सम्मान हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज में हमारी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार 50% आरक्षण दे चुकी है। आज करीब पंचायत में 50% आरक्षण और अलग से मिला के 57% नेतृत्व पंचायत में महिलाओं का है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीट हमारी महिलाओं के लिए रखना चाहते हैं। और इसके लिए अभी 16, 17, 18 अप्रैल इसी महीना स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुला रहे हैं और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करना है। तो इसका समर्थन हम सब लोगों को करना है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं कि हमारी महिलाओं को भी नेतृत्वकर्ता बनाना है? अच्छा है ना? तो एक नंबर नोट करिए, इसमें आप लोगों को मिस कॉल करके समर्थन करना है।
हमारी माताओं से विशेषकर मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो आप लोगों के पास होगा भी, लेकिन एक नंबर नोट करिए, 9667173333। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 9667173333। इसमें मिस कॉल करेंगे तो आपका समर्थन इस विधेयक को होगा, ये मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का बधाई। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सुंदर सौगातों के लिए, घोषणा के लिए। और इस वक्त पर हम आमंत्रित करते हैं श्री अमित कुमार, कलेक्टर सुकमा को